और पता है, आपने कभी ध्यान दिया है, बचपन में हम लोग क्या करते थे, नोट पे कुछ लिख लेते थे पेंसिल से और बोलते थे देखते हैं कब कब दुनिया में ये पैसा जो है ना घूम के हमारे पास आएगा। ऐसा आज तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं। याद कीजिएगा वो जमाना जब माँ हर एक चीज सिखाती थी, हर सॉस की एक एक बूंद, या घर कैसे चलाना है, किचन में कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने सिखाया। नहीं सिखाया फिर भी हम देखते थे कि वो कैसे अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और आजकल का जो जमाना है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, और हम जो चीज़ भी देखते हैं उसको अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, शूज, जूते, ये सब चीजें जो होती है ना, ये हमें देख के आकर्षित करती हैं। तो क्या वाकई हम माँ के सिखाए हुए उन चीजों को भूल चुके हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, 7 तरीके में बताऊंगी, और ये सातों चीजें हमने ध्यान भी दी होंगी जो हमने सीखी है। लेकिन आजकल जो है ना, ये पैसों से जुड़े हुए कुछ बातें जो होती हैं वो हमें मतलब कि ज्यादा हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपना शौक भी पूरे करने होते हैं। लेकिन होता ये है ना कि हम शौक पूरे करते करते भूल जाते हैं। और आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल आपको झकझोर के रख देगी, क्योंकि ये हमारे सोच को, हमारी परवरिश को, और हमारे जो फैसले होते हैं ना, वो सब को चेंज कर देगी। ये फैसले लेने से आपको ये पता चलेगा क्या आप पैसों के लिए आजाद हो सकते हैं, या फिर जिंदगी भर इन पैसों का गुलाम बन के रहना चाहेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को 7 ऐसे सूत्र बताऊंगी जो मैंने सीखा, मैंने उसको जाना। और इस पे ये वो कहानी है ना, जो एक मतलब गरीब घर में जन्म ली हुई लड़की, और गरीब घर के कहने का मतलब कि जिसके माँ बाप नहीं थे और जिसे उसकी नानी ने पाला था, और उन्होंने जो उसे समझ दी थी, उस समझ से उसने दुनियादारी सीखी और पैसों के सारे चलन सीखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सारे सूत्र जो हैं ये मैंने एक बुक पढ़ी, जो बुक का नाम है स्पेंड वेल एंड लीव रिच। ये बुक जो है बहुत मतलब अच्छी बुक है, और इससे बहुत कुछ सीखने मिला। और उसी में ये कहानी भी दी हुई है कि एक लड़की है जो गरीब घर की है, और जो अपने नानी के साथ रहती है, और नानी उसे तरह तरह की चीजें सिखाती है। दोस्तों देखिए, पैसा कमाना, पैसा बचाना, ये जो चीजें होती है ना, ये हमने सबने सीखी है और हम सब करते भी हैं। लेकिन एक बार जो ये पैसों की समझ जो है ना, वो जो हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा ना, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो आज आपको मैं पहला सूत्र यहाँ पे ये बताती हूँ, जो मैंने उस बुक में पढ़ा था कि एक बार उसकी नानी एक मार्केट में गई, और मार्केट में उन्हें ना बहुत सुंदर एक सॉल दिखी, लेकिन उन्होंने सॉल लिया नहीं। तो जब उनकी वो बिटिया ने पूछा कि आपने क्यों नहीं लिया, तो उस पर उन्होंने ये समझाया कि देखो, एक छाएं जो होती है ना वो असीमित होती हैं, लेकिन ना हम अगर उसके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और देखा वो चीज़, और अगर मैं ले लेती तो हमारे पैसे खर्च हो जाते, इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पे रोका और अपने आप को मतलब कंट्रोल किया। और ये कंट्रोलिंग जो है ना, कि किसी भी चीज़ को देख के लुभावना, मतलब हमारी सोच हो जाए, हमारे अंदर कुछ ऐसा जो एक लालच जैसा आ जाता है कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए अगर हमें ज़िंदगी में आगे चलना है। पहला सबक उसने यहीं पे सीखा कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, कंट्रोल करने से ना, हम कोई भी चीज़ जो होता है ना, अगर कंट्रोलिंग सीख गए हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, तो हम पैसे कम खर्च करेंगे ही करेंगे, हमारे पैसे जो हैं वो बचेंगे ही। पैसा कमाना जो होता है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पैसा हर इंसान कमा लेते हैं। लेकिन इन पैसे को रखने का और इन पैसे को बचाने में जितने जितने मतलब हम लोगों को तरकीबें लगानी होती हैं, ये सब नहीं जानते, और सबके बस की बात भी नहीं होती है। दूसरा सूत्र यहाँ पे ये है दोस्तों कि प्राथमिकता तय करें। देखिए, पहले हमारा ये
जो प्राथमिकता होती है ना, प्रायोरिटी जो होती है वो तय होनी ही चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बचपन से उस लड़की ने देखा कि उसकी नानी घर चलाती थी और उसकी नानी जो है सबसे पहले मतलब कि घर का किराया उसको ये लगता था, तो उन्होंने अपना प्रायोरिटी जो है वो सेट कर रखा था। फिर घर का राशन पानी जो है वो, उसके बाद बच्चों की फीस, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और तब जाके और जो उनको मतलब पैसे खर्च करने होते थे वो करती थी। तो ये जो उसने देखा ना कि बचपन से ये चीज़ देखा कि उन्होंने पहले ही अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर ली थी कि क्या पहले करना है उसके बाद क्या, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चल लेंगे तो हमारा जो भी मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है ना वो आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि जैसे पैसे आते हैं ना, हमारा कुछ भी तय-तमान होता ही नहीं है। बहुत घर करते भी हैं और बहुत लोग नहीं करते कि छोड़ो हटाओ। जैसे हम ना सीक्वेंस में काम नहीं करते, हम सोचते हैं ये इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है, और जिसको जो पहले हो जाता है वो हम देते रहते हैं। नहीं, पहले आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला ना कि हमारे जो फैसले होते हैं ना वो बिल्कुल हमारे सोच को चेंज कर सकते हैं। और फैसले एक बार अगर हमने सही ले लिए तो हमें जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं होती है पैसों के बारे में। हम जिंदगी भर उसके गुलाम बन के रह ही नहीं सकते हैं। तीसरा सूत्र जो है वो ये है कि पहले खुद को तैयार कीजिए, उसके बाद अगर आप उस लायक बन गए तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि बहुत लोग क्या मतलब दूसरों की मदद करना या दूसरों को कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, आप उसको उस प्रॉब्लम को चाहते हैं कि मैं उसको दूर कर दूं और उसके लिए तत्पर रहते हैं, ये कोई खराब चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक रोटी रहेगी तभी तो हम उसका आधा हिस्सा दे सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास रोटी ही नहीं है, हम चाह के कि हम किसी को रोटी खिला दें या किसी को आधी रोटी भी दे दें, हम कैसे कहाँ से दे पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले अपना व्यवस्था कीजिए और उसके बाद जब आपका व्यवस्था सही होगा तभी आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। देखिए, दान पुण्य करना मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दे के भूल जाना। देखिए, इसका एक छोटा सा यहाँ पे मैं टोटका भी बताऊंगी कि जैसे कुछ पैसे जो होते थे ना, स्टार्टिंग में जब मैंने देखा भी था कि स्टार्टिंग में ना कुछ पैसे मैं अपने पास रखती थी और अपने पास रखती थी और उन पैसों से मैं कभी कभी बात भी करती थी। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये चीज़ होता था ना कि ये पैसे जब मैं काउंट करती थी तो मुझे ये लगता था अंदर से फीलिंग कि ये पैसे अगर मेरे पास हैं तो ये पैसे आगे आकर बढ़ेंगे, मतलब ये पैसे बढ़ेंगे। और उन पैसों को देने में, किसी को मैं देती थी ना जब, तो मेरे को ये होता था कि तुम्हें मेरे पास वापस आना है, ये मतलब मैं अपने मन में ये बात कहती थी। और पता है, आपने कभी ध्यान दिया है, बचपन में हम लोग क्या करते थे, नोट पे कुछ लिख लेते थे पेंसिल से और बोलते थे देखते हैं कब कब दुनिया में ये पैसा जो है ना घूम के हमारे पास आएगा। ऐसा आज तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं, लेकिन आज भी वो आदत है कि उन पैसों से बात करना, उन पैसों पे कुछ लिख देना, ये मेरी आदत है। ये अब मैं ये नहीं कहूँगी पेन से लिखना, क्योंकि वो तो नहीं चलता है नोट, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अपना उस पेन पैसों के साथ कुछ अपना मतलब कोई चिट लगा के कुछ भी रख देती थी और मैंने देखा है कि ये विश पूरी होती है। दोस्तों ये मतलब एक बार मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों को और मैंने बताया भी था कि उसमें ऐसी स्थिति थी कि मेरे पैसे एक दो जगह फंसे हुए थे और मैंने पैसों के लिए ना बहुत अच्छी सोच रखी, पैसों से बात की। और पता है, उस दिन मैं जब घर में एंटर हुई तो मुझे पता चला 2 जगह से मेरे ट्यूशन के फीस आने वाले थे, जो आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और वो मेरे घर में रखे हुए थे। और मैंने जब पूछा घर में कि ये पैसे कहाँ से आए, तो मुझे पता चला कि जिनके पास मतलब जो बच्चे आते थे उनके पैसे आए, जबकि वो बच्चे पास आउट हो चुके थे। तो मतलब पैसों में मेरे को लगता है कि एक लगाव, एक एनर्जी जो होती है ना, वो हमारी है पैसों के साथ। इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए और पहले अपने आप को सशक्त बनाइए, तभी तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। जब हम ही कमजोर रहेंगे तो हम क्या किसी की हेल्प कर सकते हैं। चौथा जो सूत्र है दोस्तों, ये यही है कि सादगी में, सरलता में ही समृद्धि है। देखिए, हम जितने सीधे तरीके से रहेंगे ना, सीधे मतलब कहने का है जितने सरल तरीके से रहेंगे उतना ही हमारा जीवन आसान हो जाएगा। और अगर हमने ज़्यादा मतलब कि वो बोलते हैं ना कि ताम झाम में रहना या फिर किसी को शो ऑफ करना या किसी को दिखाने के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, तो हम कभी भी आराम से नहीं रह पाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि अगर हम कम कमाते हैं लेकिन हम अगर आराम से रात में सोते हैं तो वो अच्छा है, या करोड़ों हमारे पास है और हमारा जो नींद है वही गायब हो चुका है। तो आप सोचिए कहाँ सुकून मिलता है। सुकून वही मिलता है ना जहाँ आपको ये आपके, एक तो आपके सर पे किसी तरह का कर्ज नहीं होगा, और दूसरी चीज की सुकून वहां मिलता है जहां आपको ऐसा फील होता है कि आज
हमने जितना पाना था, हमने जितना काम प्रोडक्टिव बनना था वो हमने कर लिया। अब कल का कल देखा जाएगा और कल से फिर एक नई सुबह निकलेगी। सुकून यही चीज होता है ना। तो सबसे जरूरी चीज यही है। और ऐसा नहीं कि पैसों के पीछे हमें इतना भाग जाना है, इतना अपने समय को बांध लेना है कि हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। और आगे जो है हमारा मतलब पैसों के अलावा परिवार कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी जिंदगी सही नहीं होती है। उधार की जिंदगी जो होती है ना, इस पे कितने दिन तक जीवन चल पाएगा। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि जितना हम सादगी तरीके से, सरल तरीके से रहेंगे, उतना ही हमारी जिंदगी भी आसान होगी। और आजकल के ज़माने में जिस तरह से क्रेडिट कार्ड, जिस तरह से लोन की सुविधा हो गई है ना, ये कितने दिन तक हमारी जिंदगी चल पाएगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, या फिर बहुत ज्यादा तो 5 साल। लेकिन एक दिन तो एक दिन हमें तो ये उधार पूरा करना ही पड़ेगा। तब जिंदगी कैसी भागदौड़ वाली हो जाएगी और तब हमारा सुकून कहाँ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर एक पैसा भी आप किसी से उधार ले रहे हैं ना, आपको वो पैसा वापस करना है, जैसे सोच रखा है कि हाँ हमें वो पैसे देने हैं, तो आप उधार लेना बंद कर दीजिए। कर्ज जो होता है ना, वो मतलब मैं कह रही हूँ ना, कर्ज बहुत बहुत लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम कर्ज ले लेते हैं और कहीं वो खर्च कर देते हैं, तो आखिर हमारे पास पैसा आना तो चाहिए उस कर्ज को पूरा करने के लिए। और पैसे आ ही नहीं रहे और हम कर्ज ले लेके अपना घर चला रहे हैं, तो कब हम कर्ज फ्री हो पाएंगे, कब हम लोन फ्री हो पाएंगे? ये डेट जो है ना, ये हमारे सर पे ऐसा फंस जाएगा कि हम आगे की सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों पता है, सेविंग जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है अगर हम लोन लेते रहते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज कि इस चीज को प्रायर रखिए आप। जैसे मैंने पहले के पॉइंट में बताया ना कि प्राथमिकता तय कीजिए, तो उस प्राथमिकता में ये भी एक प्राथमिकता है आप लोगों की, एक ये भी प्रायोरिटी है कि हमें लोन नहीं लेना है। नल का पानी बर्बाद करने से रोकें। या हम अगर रूम से निकलते हैं तो हम अपनी बत्ती को बंद कर देते हैं, फैन लाइट बंद कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं कि मतलब कि दाल बनाओ, चावल बनाओ, या फिर मतलब कि जो भी, उसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये देखने में तो ये बातें बहुत सही लगती है। और बहुत लोग ऐसा कह भी सकते हैं कि ये सब काम करने से ना, ये छोटे छोटे काम करने से आप पैसे वाले या करोड़पति कभी नहीं बन सकते। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी तय है कि अगर हम मनचाहा पैसा खर्च करेंगे, या हमारा कोई तय सीमा नहीं होगा ना कि हमें कितना खर्च करना है, कहाँ पे कितना लग रहा है, और हमारी मतलब कि लाइट बत्ती जो है वो कुछ भी होता रहे, तो कभी भी करोड़पति तो छोड़िए, हम कंगाल भी हो सकते हैं। कहना यहाँ पे ये दोस्तों कि छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना, छोटी छोटी जो हमारी मतलब कि जो भी चीजें होती हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग जब से मंडी वगैरह जाते हैं सब्जी वब्जी लाने के लिए, 2 रुपया 5 रुपये की बात वहां पे होती है, तो कोई कहता है ये 2 रुपया या 5 रुपया बचा के ना पैसे वाले नहीं बन सकते। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम वो 2 रुपया और 5 रुपया खर्च कर दें या ऐसे ही आदत बनाए रखें, तो भी तो हम पैसे वाले नहीं हो सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने कुछ पैसे बचा लें। देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना, ये एक टेक्निक होती है, और ये टेक्निक हर किसी में नहीं आती। और अक्सर आपने जो ये सब मैंने बताया ना कि ये टोन वाली जो बातें होती हैं, ये वही लोग बोलते हैं ना जिनके पैसे बचते नहीं है। जिनके पैसे बचते नहीं है उनके पास तरह तरह की बातें आ जाती है, तरह तरह के बहाने आ जाते हैं। इवन दो वो कितनी बार आप पे भी उंगली उठाएंगे कि आप इतने पैसे लेकर क्या करोगे। तो उस जगह पे सोचिएगा कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमें एक चीज पता है कि हमें किसी भी चीज या कोई भी काम करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस चीज को ध्यान देना है। और आज के वीडियो मैंने जो आप लोगों को ये अलग अलग सूत्र बताए ना, ये बहुत अच्छे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना आज से अभी से हमें करना ही करना है। क्योंकि हमने भी छोटे छोटे गोल रख रखे हैं, छोटे छोटे गोल जो है। और अभी आप लोगों को मैसेज भी लगातार आते हैं कि दीदी हमारा चैलेंज जो है वो सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो गया इस मंथ का, मई मंथ का, आप नए मंथ का दीजिए। नए मंथ का तो मैं दूंगी ही दूंगी, लेकिन पता है ये भी तो छोटे छोटे गोल हैं, और इसे भी आखिर हमने वैल्यू दिया है, तभी तो हमारे पैसे बच रहे हैं। और कई कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना कि दीदी आपकी जो जो तरीके हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वाकई उससे भी हमें मतलब बहुत अच्छा जो रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए, ये मैंने तो वीडियो बनाया, मैंने आप लोग को आज भी 7 तरीके बताए हैं, और ये 7 तरीके मुझे पता है कि हर घर में लोग जानते होंगे, हर घर में जो है ना उनको पता होगा। लेकिन कमी कहाँ करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसको अप्लाई ही नहीं करते। अगर अप्लाई नहीं करेंगे
तो कैसे पैसे बचेंगे? एक बार कोशिश कीजिए और बचाइए अपने पैसों को। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर भी मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।